1 अगस्त को कराची के पोश इलाके डिफेंस फेज 6 में वाक़या मस्जिद के अंदर फायरिंग के वाक़े में सीनियर वकील ख्वाजा शमसुल इस्लाम को कत्ल कर दिया गया, जबकि उनके बेटे समेत 2 अफराद इस वाक़े में ज़ख्मी हुए। वाक़े का मुकदमा मकतूल के भाई की मुद्दईयत में दरख्शा थाने में दर्ज किया गया, जिसके अंदर 7 मुल्ज़िमान को नामज़द किया गया। क्योंकि वकील का कत्ल था तो वकला बरादरी इस पर सरापा एहतजाज थी और मुतालबा कर रही थी कि मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार किया जाए। और इसी हवाले से कत्ल के 1 रोज़ बाद जो है मुबैना कातिल इमरान आफरीदी का वीडियो बयान सामने आता है, जिसमें वो एतराफ़ कत्ल करता है और इस तमाम तर वाक़े को ज़ाती दुश्मनी का शाखसाना बताता है। जिसके बाद जो वकला बरादरी ने CM हाउस के सामने एहतजाज करने का ऐलान किया, लेकिन पुलिस की यकीन दहानी के बाद इस जो ऐलान को 3 दिन के लिए मौखर कर दिया गया और अब वो 3 रोज़ ख़त्म हो चुके हैं और दोबारा से वकला बरादरी की जानिब से CM हाउस के सामने धरना देने का ऐलान कर दिया गया है। इसी बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कराची बार के सदर आमिर नवाज़ वड़ाइच। आमिर भाई, ये बताएं कि 3 रोज़ की मोहलत दी गई थी आपकी जानिब से, मुतालबात रखे गए थे, उसमें कोई पेशरफ सामने नहीं आई है और क्या करने जा रहे हैं, किस तरह का एहतजाज होगा और क्या मुतालबात होंगे? आप देखें, हमारा जो उनसे मुतालबा था वो क्लियर था। हम ये चाह रहे थे कि एक तो फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन हो। सेकंड थिंग, हमने ये कहा था कि जो मुल्ज़िमान हैं उनको अरेस्ट किया जाए या वो ख़ुद को कोर्ट ऑफ लॉ के सामने सरेंडर कर दें, बेल बिफोर अरेस्ट करा लें, लेकिन वो सामने आए। और जो है पुलिस से ये हमने कहा था कि ये जो काम है ये फिलफोर किया जाए। हम ये नहीं चाहते कि कोई बंदा आए और सामने आकर एक कबूलदारी भी करे और उसके बाद सोशल मीडिया को भी यूज़ कर रहा हो और फिर उसको कोई अरेस्ट भी ना करे। तो ये प्रैक्टिकली जो है एक अच्छा मैसेज नहीं दे रहा है और ये एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी ना सिर्फ वकला में, आम जनरल पब्लिक में भी क्रिएट कर रहा है। तो जिसमें पुलिस ने हमसे कमिट किया था कि वो विदिन 3 डेज़ या तो वो उसको अरेस्ट करेंगे या फिर वो जो भी है उनको मजबूर करेंगे कि वो आएँ और बेल जो है अपनी लें। लेकिन बदकिस्मती से 3 दिन गुजर गए हैं, दोनों में से कोई काम भी नहीं हुआ है। और मीनवाइल इन 8 दिनों में 2 और इंसिडेंट हो गए हैं। एक हमारे साबिक रिटायर्ड जज हैं जो अब वकालत कर रहे हैं, जावेद सुलेमान साहब, उन पे एक फायरिंग का इंसिडेंट हुआ जिसकी CCTV फुटेज भी आई हैं। फिर उसके बाद कल हमारे एक जो वकील साहब हैं नासिर मलिक साहब, उन पे कातलाना हमला हुआ जिसके नतीजे में वो शहीद हो गए। इन तीनों इंसिडेंट्स में पुलिस फेल रही है। एक तो वकला को प्रोटेक्ट करने के लिए, दूसरा उन मुल्ज़िमान को अरेस्ट करने के लिए। लग ऐसा रहा है कि जैसे ये सब एक सोची समझी स्कीम के तहत हो रहा है ताकि वकला को डराया जाए, उनमें खौफ पैदा किया जाए, डर पैदा किया जाए। अब जब हम मायूस हो चुके हैं और टाइम पीरियड भी ख़त्म हो चुका है और अभी तक एक मुल्ज़िम भी 3 मुकदमात का नहीं पकड़ा गया, तो हमने जो है अपनी कल जो है 11 अगस्त को हमने अपनी पूरे जो है कराची बार में कोर्ट्स का, सिटी कोर्ट में कोर्ट्स का बाइकआउट का ऐलान किया है और उसके साथ साथ ही हमने CM हाउस में 11 बजे प्रोटेस्ट का ऐलान किया है। हम ये चाहते हैं कि जो अरबाब इख्तियार हैं हमारा मैसेज उन तक पहुँचे और हम उनसे डिमांड करेंगे कि आप जो है वकला को प्रोटेक्ट भी करें और मुल्ज़िमान को अरेस्ट करें और फिर उसके मुताबिक जो भी हमारा लाएमल होगा वो फिर कल होगा। हम इसको कंटिन्यू करते हैं, क्या करते हैं, अगर जो भी चीज़ें हैं ये हम कल डिसाइड करेंगे। अच्छा, जो ख्वाजा शमसुल इस्लाम साहब का जो कत्ल हुआ था 1 अगस्त को, उसके बाद जो है वकला और पुलिस की जानिब से कमेटी बनाई गई थी जिसमें DIG साउथ थे, दीगर पुलिस अफसरान थे और उसके अलावा सिंध हाई कोर्ट बार के सदर आप भी उसमें शामिल हैं। तो अभी जब ये 3 रोज़ का अल्टीमेटम दिया गया था, अभी ख़त्म हुआ है, तो क्या आपकी DIG साउथ या किसी अहम ओहदेदार से बात हुई है इस हवाले से कि मुल्ज़िमान जो गिरफ़्तार नहीं हुए? देखें, हमने उनसे एक तो 2 टोक बात की थी। दूसरी चीज़, वो जो कमेटी है उसमें मैं नहीं हूँ, हाई कोर्ट के कुछ लोग हैं, हमने मना कर दिया था क्योंकि हम ये भी नहीं चाहते हैं कि किसी के साथ ज़्यादती हो, कल के मुल्ज़िमान आए और वो कहें कि ये देखें ये इन्वेस्टिगेशन में वकला मौजूद थे और हमारा केस ख़राब किया है या इन्होंने इन्फ्लुएंस किया है। हम चाहते हैं फ्री इन्वेस्टिगेशन हो। कराची बार का डे 1 से ये मौक़िफ़ है, फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, किसी किस्म का इन्फ्लुएंस न हो। और हमें पता है कि ये अब तो कबूलदारी भी कर चुका है मुल्ज़िम ख़ुद, तो ये जुल्म हुआ है, ज़्यादती भी है हमारे वकील के साथ, उसकी फ़ैमिली के साथ। तो हम चाहते हैं कि इंसाफ हो, जो भी मुल्ज़िम है वो कोर्ट में आए, कटहरे में खड़ा, और उसके बाद जो भी एविडेंस हो उसके मुताबिक जो कोर्ट फैसला करेगी वो हमको कबूल है। अच्छा, आखिर में मुझे ये बताइएगा कि क्योंकि हमने देखा ख्वाजा शमसुल इस्लाम साहब का मर्डर हुआ, मलिक नासिर साहब का गुज़िश्ता रोज़,
तो ये इन दोनों में ज़ाती दुश्मनी का शाखसाना नज़र आया है। कोई वकील होने के नाते तो मर्डर करने के कोई ऐसे शवाहिद सामने नहीं आए, तो क्या आप समझते हैं कि प्रोटेस्ट के अलावा भी कोई रास्ता हो सकता है? देखें, एक बात समझें कि प्रोटेस्ट हम नहीं करना चाहते। आपके सामने हमने प्रोटेस्ट पोस्टपोन भी किया और हमारी डिमांड क्या है, सिर्फ ये है कि भाई मुलज़मान को अरेस्ट किया जाए या उनको कोर्ट ऑफ लॉ के सामने लेके आया जाए। हम इससे ज़्यादा तो कुछ डिमांड नहीं कर रहे। हम ये नहीं कह रहे उनको कन्विक्ट कर दो, हम ये नहीं कह रहे उनको गोली मार दो, हम कुछ नहीं चाह रहे। एक चीज़ हो गई। सेकंड थिंग, देखें, हर वकील की, हर इंसान की, पाकिस्तान में हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, किसी से कोई ना कोई अनाथ है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो है एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग शुरू कर दो, मतलब कि आउट ऑफ कोर्ट आप कानून अपने हाथ में ले लो और लोगों को मारना शुरू कर दो। बस भाई मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा, मैं गोली मार दूंगा। फिर उसमें भी ख्वाजा शम्स साहब तो कोर्ट में के सामने रहे थे। अगर उनका कोई एलिगेशन था भी, वो भागे तो नहीं थे। अगर आपका कोई गिरवांस है, सही है, आप आए कोर्ट को फेस करें। कोर्ट अगर समझेगी आपका जेन्युइन गिरवांस था, सही है, नहीं था तो भी सही है। लेकिन जैसे नासिर साहब हैं, लेकिन इसका ये मकसद नहीं है कि आप वकील को जो है मार दें, उसकी जान से मार दें, उसकी टारगेट किलिंग करें। सपोज़ हर मुकदमे में जो मर्डर केस होगा, कोई है हीनियस ऑफेंस होगा या कुछ और होगा, उसमें 2 वकील होते हैं। एक वकील एक साइड से होता है, एक दूसरी साइड से होता है। तो इसका मतलब क्या है कि वो जो भी वकील होगा, जिसके हक़ में जो भी मुल्ज़िम होगा या मुद्दई होगा, अगर उसके हक़ में फ़ैसला नहीं होता तो वो जाके वकील को मार देगा। ऐसा नहीं है। तो लोगों को कानून की बालादस्ती को समझना पड़ेगा और कानून के दायरे में रह के काम करना पड़ेगा। देन बीइंग प्रेसिडेंट ये हमारी जॉब बनती है। बीइंग कैबिनेट इलेक्टेड 2025 ये हमारी पूरी टीम की जॉब बनती है कि हम अपने वकील वकला का तहफ़्फ़ुज़ करें, उनके जो भी उनके साथ ज़्यादती है उसका दावा करें और मुल्ज़िमान को परसू करें, उनको अरेस्ट करें या जो भी करें, उनको कोर्ट ऑफ लॉ में ला के खड़ा करें और अपने वकील को इंसाफ दिलाएँ। चलें, बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल, कानून की पासदारी बहुत ज़रूरी है और एक कत्ल समझे पूरी इंसानियत का कत्ल होता है। और कराची बार के सदर आमिर नवाज़ वडाइच ने जो मुतालबात 3 रोज़ पहले रखे थे वही दोबारा रखते हुए जो CM हाउस है उसके सामने एहतजाज करने का ऐलान किया है और पीर की सुबह 11 बजे CM हाउस के सामने एहतजाजी धरना दिया जाएगा और मुतालबात की मंजूरी तक ये धरना जारी रहेगा। और उसके बाद ही जो मुल्ज़िमान को पकड़ने के हवाले से वकला बरादरी की जानिब से मुतालबात रखे गए हैं उस पर जो भी डायलॉग होता है उसके बाद ही हतमी फ़ैसला होगा कि इस एहतजाजी धरने को जारी रखना है या उसको ख़त्म कर देना है।